नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड द प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा के एसआई का वॉल्यूम 3 पुस्तक से टेस्ट नंबर 10 है। इससे पहले 9 हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जा करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जा करके ज़रूर देख लें। किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप एग्ज़ाम तक प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट लगाते रहिए और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के आधार पर भारत किस स्थान पर रहा। तो इस सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत आपको 40वें स्थान पर रहा है। किसमें? 40वें स्थान पर रहा है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह जो है कुल 45 संकेतों के आधार पर इसका निर्णय लिया जाता है। ए नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 40वां स्थान। आगे है 2 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से देश ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। वह कौन सा देश है जो ओपेक से अलग होने की घोषणा की है? तो वह आपको इक्वाडोर है। कौन है? इक्वाडोर है जो कि ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। यह जो है आपको 2019 में, कब? 2019 में, अक्टूबर 2019 में ही ओपेक छोड़ने की घोषणा कर चुका है। ओपेक की स्थापना आपको जो ओपेक की जो है ओपेक का सदस्यता जो है ये आपको इंडोनेशिया में थे। इक्वाडोर 2008 में इसकी सदस्यता ली थी। ओपेक का गठन जो आपको 1960 में कब हुआ है? ओपेक का गठन 1960 में हुआ है। चलिए इतना आप याद रखिएगा। चलिए आगे है, विश्व में किसी भी देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? विश्व के किसी भी देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री किस देश में बना है? तो यह बना है आपको फिनलैंड में। फिनलैंड में विश्व का सबसे युवा प्रधानमंत्री बना है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिनलैंड के ये जो है इसका पूरा नाम सना मारियन है। क्या है? सना मारियन फिनलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। इतना आप याद रखिएगा। चलिए आगे है, 4 में कहता अम्फन चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो अम्फन चक्रवात का नामकरण आपको थाईलैंड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा किया गया है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 में कहता है केंद्रीय बजट 2020 में व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र है। 2020 में व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो यह है आपको कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 में कहता है 2021-22 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? तो यह किया गया है आपको 1975 रुपया प्रति क्विंटल। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 में कहता है वैश्विक वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर विश्व का लगभग वन प्रतिशत है। तो विश्व का लगभग वन प्रतिशत आपको 31% है। कितना? 31% है। ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है 8 में कहता है टाइगर ट्राइफ संयुक्त सैन्य अभ्यास नवंबर 2019 में कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह आपको विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। कहाँ? विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ था। ये नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 में कहता है मान बुकर पुरस्कार 2019 से किसे प्रदान किया गया है? यह जो है मान बुकर पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो यह किया गया आपको मार्गरेट एटवुड। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 में कहता है 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया आपको रवीश कुमार को, स्वेविन को और किम जोंग की को। इन तीनों को यह पुरस्कार
प्राप्त हुआ है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। 11वां कहता है सियोल शांति पुरस्कार 2018 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है। सियोल शांति 2018 का पुरस्कार जो है यह किस भारतीय को मिला है, तो यह मिला है आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। भारतीय प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार 2018 सियोल शांति का पुरस्कार मिला है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12वां कहता है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया आपको अच्युतन नमुंद्री को। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 अच्युतन नमुंद्री को मिला है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 13वां कहता है सर्वोच्च स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के आधार पर सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है आपको भोपाल को। किसे? भोपाल को स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार 2020 मिला है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 2020 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कहाँ आयोजन किया गया है। 2020 के भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया था आपको कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में किया गया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह 107वें नंबर का सम्मेलन था। आगे है 15वां का द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है, तो यह सभी को प्राप्त हुआ है। ओम प्रकाश दाहिया को, जसपाल राणा को और नरेश कुमार, इन सब तीनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है डेविस कप 2019 का विजेता कौन रहा है, तो डेविस कप 2019 के विजेता आपको स्पेन रहा। कौन? स्पेन रहा है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्पेन। आगे का 17 में G20 की बैठक 2020 कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह आपको सऊदी अरब में यह संपन्न हुआ। कहाँ? सऊदी अरब में। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। G20 की स्थापना आपको 1999 में हुआ है। कब हुआ है? 1999 में G20 सम्मेलन की स्थापना हुआ है। G20 सम्मेलन जो है आपको विकसित एवं विकासशील देशों का संगठन है। आगे है 18 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिए गए में से कौन सही है, इसे चुनना है। कहता है हरित गृह प्रभाव एक मानव जनित घटना है, यह गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है, यह भी सही है। प्रभावित उत्तरदायी होता है, यह भी गलत है। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। 19 में कहता है वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है, तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है, तो यह आपको सबसे पहले बिहार का जो क्षेत्रफल है आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और बिहार के कुल क्षेत्रफल में वन जो है आपको 7.74% ही है। कितना? 7.74% ही वन पाया जाता है बिहार में। और यही क्षेत्रफल में बात किया जाए तो बिहार में आपको 7288 वर्ग किलोमीटर पर वन पाया जाता है। तो यहाँ से आंसर आपको क्या हो जाएगा? 19 में सही आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, 7.74%। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहीं अगर आपको भारत में वन क्षेत्र का प्रतिशत का बात किया जाए तो भारत में आपको है 24.56% भारत में वन क्षेत्र पाया जाता है। और सभी अगर राज्य की बात किया जाए तो मिजोरम में वन क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत रहा है। कितना रहा है, तो मिजोरम में आपको 85.41%
जो कि भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल राज्य में से आता है। मिजोरम कितना है? 85.41% पाया जाता है। इतना आप इसे याद रखिएगा। यहाँ आता है 19 का आंसर होगा 7.74%। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति है? तो यह आपको भील है। कौन है? भील जनजाति भारत में सर्वाधिक संख्या में निवास करती है। तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे किसमें कहता है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो यह आपको नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 22 में कहता है, निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके सही कालक्रम अनुसार सजाइए। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बाघ प्रोजेक्ट, मगरमच्छ परियोजना और हाथी परियोजना। 1, 3, 2। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 में कहता है, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण घास के मैदान आपको एस्टेपीज आपको यूरेशिया के मैदान में पाए जाते हैं। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसे जोड़ता है? तो यह जोड़ता है आपको इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई आपको 1620 किलोमीटर है। कितना है? 1620 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये जो है गंगा नदी से होकर गुजरती है। आप इसे याद रखेंगे। कितना है इसकी लंबाई? 1620। यहाँ से आंसर हो जाएगा ये नंबर, इलाहाबाद को हल्दिया से। आगे है, विश्व की सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। विश्व की सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर उत्तरी अटलांटिक मार्ग। कौन है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग है सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग में। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, 26 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप कौन, नीचे दिए गए ज्वालामुखी द्वीप में कौन भारत में है? तो यह आपको इसका सही आंसर हो जाएगा बेरन द्वीप। बेरन द्वीप जो है भारत में है। आपको डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, 27 में कहता है, किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है? किस देश का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो यह कनाडा का है। किसका? कनाडा का समुद्री तट सबसे लंबा है। इसकी लंबाई जो है कनाडा की समुद्री तट की लंबाई आपको 2,02,080 किलोमीटर है। कितना है? 2,02,080 किलोमीटर इसकी इतनी लंबाई समुद्र तट से लगती है कनाडा की। 2,02,080 किलोमीटर। और भारत का जो है, भारत की समुद्र तट से लंबाई सटती है 7516.6 किलोमीटर भारत की समुद्रीय तट की लंबाई है। और राज्य में गुजरात सर्वाधिक लंबाई वाले तटीय राज्य हैं बिहार के। इतना आप याद रखिएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर कनाडा। आगे है, निम्नलिखित में से कृषि उत्पाद योजना सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित होता है। तो यह होता है आपको तंबाकू, टमाटर, सेम, आलू, चीर, पालक, ये सभी प्रभावित होते हैं। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 में कहता है, 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो ये सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपको बिहार है। बिहार की साक्षरता दर आपको
82% ही है। ये 2011 की साक्षरता जनगणना के आधार पर है, 63.82%। आगे है गंगा नदी, दूधगंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? दूधगंगा नदी जो है आपको जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 में कहता है निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात, यह गलत है, यह सम्मिलित नहीं है। तो आपको ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको एंजिल जलप्रपात, कौन है? एंजिल जलप्रपात है, टुगेला नहीं, एंजिल जलप्रपात। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है नीचे दी गई क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यह सही नहीं है। लोह की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यह गलत है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का था निम्न में कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? तो नीचे दिए गए में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम आपको प्राकृतिक बंदरगाह है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है? तो आपको सतलुज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। यह है आपको तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा सतलुज। 35 में कहता है कि भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी है? तो यह है आपको 82.30 डिग्री पूर्वी। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 में कहता है कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 में कहता है निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो आपको फर्न पौधे में फूल नहीं होते हैं। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 38 कहता है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा के। कौन विटामिन? के। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 में कहता है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो यह जो आपको कोशिका भित्ति के आधार पर भिन्न होती है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति के आधार पर पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। 40 में कहता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो यह छोटी आंत में होता है। किसमें? छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग पाचित होता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 में कहता है किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लैक्टिक एसिड। क्या होगा? लैक्टिक एसिड के जमा होने से मांसपेशियां थकान महसूस करने लगती है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 42 कहता है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है आपको आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 43 कहता है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो यह आपको है सिल्वर ब्रोमाइड। कौन है? सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयुक्त होने वाले तत्व हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। आगे है 44 में कहता है जल का वाष्पन में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्पन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये आपको भौतिक परिवर्तन कहलाता। क्या? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 45 कहता है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है तो यह होता है आपको बेंजोइक एसिड। क्या होता है? बेंजोइक एसिड प्रयोग किया जाता है। डी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा।
46 कहता है कि खुला विश्वविद्यालय। खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था? तो यह खोला गया था आपको आंध्र प्रदेश में। कब खोला गया था? तो यह आपको 26 अगस्त 1962 में, 1982 में। कब? 26 अगस्त 1982 में अस्तित्व में आया था। यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंध्र प्रदेश में। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? ओणम जो है आपको केरल का त्यौहार है। किसका? केरल का त्यौहार है ओणम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए आप 48 में कहता है सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित हो जाएगा सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर आपको कोणार्क में स्थित है। और लिंगराज मंदिर आपको भुवनेश्वर में स्थित है। हवा महल आपको कर्नाटक में है। नहीं, हवा महल आपको जयपुर में है। कहाँ? जयपुर में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा आपको कर्नाटक में है। तो इस आधार पर 1 का 2, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 3 और 4 का 1, ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 49 का था मुखौटा नृत्य का संबंध किस लोक नृत्य से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो इसका संबंध आपको कथकली से। किससे? कथकली से इसका संबंध है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 में कहता है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको गंधर्व पुरस्कार साहित्य क्षेत्र, यह गलत है। यह सम्मिलित नहीं है। यह जो आपको सम्मिलित नहीं है। डी नंबर ये यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है 51 में कहता है निम्नलिखित रेडियो एक्टिव पदार्थों में किसकी अर्ध आयु अधिकतम होती है? तो यह होता है यूरेनियम 238 की अर्ध आयु अधिकतम होती है। टी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 में कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ हुई है? कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो यह आपको हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है देश प्रिय किस व्यक्ति का उपनाम है? कहता है देश प्रिय किस व्यक्ति का उपनाम है? तो यह आपको यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त का उपनाम है देश प्रिय व्यक्ति। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54 में कहता है रागिनी देवी का संबंध किससे है? रागिनी देवी का जो है संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपको मोहिनीअट्टम से। किससे? मोहिनीअट्टम से है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कोर्सिका द्वीप से संबंधित है। कोर्सिका द्वीप से संबंधित है आपको नेपोलियन। कौन? नेपोलियन कोर्सिका द्वीप से संबंधित है। ए नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा। 56 में कहता ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। ब्लैक गांधी के नाम से आपको जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग। कौन? मार्टिन लूथर किंग ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहता है। किसे? दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। यहाँ से आंसर हो जाएगा आपको मार्टिन लूथर किंग। 57 में कहता है भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ है? तो इसकी सर्वाधिक संभावना आपको भावनगर में। कहाँ? भावनगर में है। गुजरात में। यह भावनगर गुजरात में स्थित है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है चीन का नेशनल डे कब मनाया जाता है? चीन का नेशनल डे आपको 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह बड़ौदा में स्थित है। कहाँ? बड़ौदा में स्थित है। यह बड़ौदा आपको गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना जो आपको 1930 में हुई। कब हुई? 1930 में रेलवे स्टाफ कॉलेज की स्थापना हुई है। जिसमें इसकी स्थापना हुई थी यह देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ? देहरादून में
इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1952 में इसको स्थानांतरण करके बड़ौदा लाया गया। कब? 1952 में। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर, बड़ौदा में वर्तमान में स्थित है। आगे है, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? यह हुआ है आपको यूके में। कहाँ? यूके में हुआ है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह आपको 1982 में हुआ था। कब? 1982 में हुआ था। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यूके। एक सर में कहता है ईसीएम का मुख्य केंद्र है। ईसीएम का मुख्य केंद्र आपको ब्रुसेल्स से। कहाँ है? ब्रुसेल्स से। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स। ईसीएम का मुख्यालय आपको बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही है। ईसीएम का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन कॉमन मार्केट। क्या होता है? यूरोपियन कॉमन मार्केट। और इसकी स्थापना 1957 में हुआ। कब? 1957 में इसकी स्थापना हुआ है। आगे है, आगे कहता है किसी तेल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंग 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? तो यह जो है आपको दर्शाती है व्यतिकरण घटना के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण घटना के कारण दर्शाती है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 64 में कहता है आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण रहता है? आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण रहता है? तो राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 65 में है किस सभा का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष सदस्य नहीं होता? कहता किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष आपको उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 64 में दिया गया। कहाँ? अनुच्छेद 64 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर, राज्यसभा। 66 में कहता है कैबिनेट सम्मिलित होता है। कैबिनेट में जो होता है कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसमें आपको केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सड़सठ में निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो ये आपको चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 में कहता है मौलिक अधिकार का संरक्षक है। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो इसका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। यह जो आपको अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान दिया गया है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? प्रांतीय सभा द्वारा चुना गया था। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो इसमें आपको संसद विधानसभा का निर्वाचित सदस्य शामिल होता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें कौन शामिल होते हैं? संसद एवं विधानसभा का निर्वाचित सदस्य ही शामिल होता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह प्रावधान आपको आर्टिकल 54 में दिया गया। किसमें? आर्टिकल 54 में यह प्रावधान दिया गया है। आगे है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में दिया गया था? केंद्र और राज्य का संबंध किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह दिया गया आपको 7वें अनुसूची में। किसमें? 7वें अनुसूची में दिया गया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है देश का कोई भी नागरिक
स्वेच्छा से विवाह कर सकता है। यह प्रावधान किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो यह आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत समाहित किया गया है। यह आपको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है एक निश्चित प्रतिदर्श के लिए केल्विन तापमापी और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों का पाठ्यांक समान है। सेल्सियस तापमापी में उसका संगत पाठ्यांक क्या होगा? तो इसमें उसका संगत पाठ्यांक आपको 301 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना? 301 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है विधान परिषद के कितने सदस्यों को स्नातक उत्तीर्ण निर्वाचित किया जाता है? करता है तो यह करता है आपको 1/12। कितना? 1/12। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 75 में कहता है मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया आपको अनुच्छेद 167 में। किसमें? 167 में। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है राष्ट्रपति का विधायी अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है आपको अनुच्छेद 123। कौन? अनुच्छेद 123 सबसे महत्वपूर्ण है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 77 में कहता है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की सत्र होनी चाहिए? तो कम से कम एक वर्ष में 2 बार संसद की सत्र होनी चाहिए। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 बार। ऐसा प्रावधान आपको अनुच्छेद 85 में दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 85 में दिया गया है। ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे है 78 में कहता है तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। कहता है तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? तो इसका प्रयोग आपको बाबर के द्वारा किया गया था। तुलगामा नीति का उपयोग बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यहाँ से आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाबर के द्वारा प्रयोग किया गया था पानीपत के युद्ध में। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो जो है किसका दरबारी कवि था? तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 80 में कहता है कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध जो है आपको किन के बीच लड़ा गया था? तो ये आपको अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। यहाँ ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है आपको 1746 से लेकर 48 तक चला था। कब? 1746 से लेकर 1748 तक प्रथम युद्ध चला था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपको 1749 से लेकर 54 ईस्वी तक चला था। कब? 1749 से लेकर 54 तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध चला था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध आपको 1756 से लेकर 1763 तक चला था। कब? 1763 तक तृतीय कर्नाटक युद्ध चला था। इतना आप याद रखेंगे। 81 में कहता है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जो है किसे दिया गया है? तो ये आपको दयानंद सरस्वती को दिया गया। किसे? दयानंद सरस्वती को दिया गया है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? तो स्वायत्त शासन का जनक आपको लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में स्वायत्त शासन की स्थापना जो है आपको लागू जो किया गया था ये 1882 में किया गया था। कब किया गया था? 1882 में किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। इतना आप याद रखेंगे। सी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन।
85 में कहता है निम्न में कौन मध्यमवर्गीय नहीं है, मध्यमवर्गीय नहीं है। तो यह आपको बाल गंगाधर तिलक मध्यमवर्गीय नहीं है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है मीरा, कहता मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई जो है किसके समकालीन थी? तो ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। किसके? चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। ये आपको मीराबाई जो है, मीराबाई का जन्म आपको 1498 में हुआ था। कब हुआ था? 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था और इसका मृत्यु 1546 में हुआ था। कब? 1546 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर, चैतन्य महाप्रभु की। आगे है अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? अकबर जो है किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो यह दिया था आपको मोहम्मद हुसैन को। किसे? मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं आपको डुरंड्रा वनस्पति में। कहाँ? डुरंड्रा वनस्पति में काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है किस युद्ध, नीचे दिए गए युद्ध में से जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी, वह कौन सा युद्ध है? तो यह है आपको तराइन की द्वितीय युद्ध। कौन? तराइन की द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। और ये तराइन की द्वितीय युद्ध आपको 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में हुआ था। ये जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को इसमें हरा दिया था। तभी से मुस्लिम शक्ति की स्थापना भारत में हो गई थी। और पहली लड़ाई आपको इन्हीं दोनों के बीच 1191 में हुआ था। चलिए आगे है भारत में बिच्छू की प्रजाति स्लेटरवुड कॉरपोरेशन किस राज्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपको त्रिपुरा क्षेत्र में। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 89 का था आर्थिक दोहन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आर्थिक दोहन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे सिंधु सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है इक्यानवे में कहता है कि अंकोर का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपको कंबोडिया में स्थित। कहाँ? कंबोडिया में स्थित है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह जो है आपको 162.6 हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला हुआ है अंकोर वाट का मंदिर। आगे है कि मध्यकालीन भारत का यशस्वी विधिवेता था। मध्यकालीन भारत का यशस्वी विधिवेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। कौन? विज्ञानेश्वर। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो बिहार का सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। किसका? मुंगेर का है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात आपको गोपालगंज का है। यहाँ से आंसर हो जाएगा मुंगेर। 94 में कहता है कि बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? तो बांगर मिट्टी का बिहार में सर्वाधिक विस्तार आपको पूर्णिया सहरसा में मिलता है। कहाँ? पूर्णिया सहरसा में मिलता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 95 में कहता है बाबा गाड़िया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको त्रिपुरा में। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे मैथ है दोस्तों, आप इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर आप ले लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 96 का सही आंसर होगा डी नंबर।
97 का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। 98 का आंसर होगा डी नंबर। 99 का आंसर हो जाएगा सी नंबर और 100 का बी नंबर। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, छोड़िएगा नहीं। दोस्तों, आज का टेस्ट अब समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।